चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। महिलाओं को 50% बस किराए में छूट के निर्णय पर हाईकोर्ट के मुहर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महिलाओं को 50% बस किराए में छूट देने के निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी है। वहीं न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने निजी बस ऑपरेटरों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने महिलाओं के उत्थान में सरकार के इस निर्णय को सही ठहराया है। वहीं खंडपीठ ने कहा कि सरकार के बजट का एक छोटा सा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों को पढ़ने में मददगार होगा। पैसों की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ लड़कियां स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती है। वहीं कोर्ट ने कहा कि समाज के किसी विशेष वर्ग को रियायत देना सरकार का पॉलिसी निर्णय है। जेबीटी बीएड मामले में दोनों पक्षों को कानूनी प्रक्रिया से दस्तावेज पूरे करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य करने के मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को कानूनी प्रक्रिया से दस्तावेज पूरे करने के आदेश दिए हैं। वहीं अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 2 जनवरी 2023 को निर्धारित की है। हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य करने पर रोक लगाई है। वहीं याचिकाकर्ता ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। इसमें बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य किया गया था। तपोवन विधानसभा शीत सत्र में पहली बार बैठेंगे 21 विधायक, पक्ष में 13, विपक्ष में बैठेंगे 7। तपोवन विधानसभा परिसर में शीत सत्र 24 से 27 दिसंबर तक प्रस्तावित है। इस बार प्रदेश के 68 विधायकों में से 21 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार सदन में बैठेंगे। वहीं तपोवन में होने वाले विधानसभा सत्रों के लिए सदन में लगातार अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने वाले विधायकों की संख्या 26 है, जबकि अन्य विधायकों में कई विधायक तीसरी से चौथी बार विधानसभा सदन की गरिमा बढ़ाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से लौट रहे हिमाचल कांग्रेस नेताओं की बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 1 गंभीर घायल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने राजस्थान गए हिमाचल कांग्रेस के पदाधिकारियों की बस हादसे का शिकार हो गई है। बस व पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आपको बता दें कि हादसे में कांग्रेस के 10 पदाधिकारी भी घायल हुए हैं। घटना राजस्थान के दौसा जिले में उस समय हुई जब 2 अलग अलग बसों में सवार हिमाचल कांग्रेस के विधायक व पदाधिकारी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर वापस दिल्ली लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि एक बस में हिमाचल कांग्रेस के विधायक तो दूसरी बस में हिमाचल कांग्रेस के पदाधिकारी सवार थे। इसी दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों की बस दौसा जिले के सदर थाना क्षेत्र के माल आवास के समीप सड़क हादसे का शिकार हो गई। बस व पिकअप के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि पिकअप सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक पदाधिकारी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अभी डी-नोटिफाई नहीं होंगे स्कूल कॉलेज, मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से मांगी पहले विस्तृत रिपोर्ट। हिमाचल में जयराम सरकार के आखिरी 8 महीनों में खोले गए स्कूल और कॉलेजों को अब एकदम डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में आते ही पहले दिन ये आदेश किया था। इसमें कहा गया था कि 1 अप्रैल 2022 के बाद सभी निर्णयों की समीक्षा होगी और इस अवधि में नए खुले या अपग्रेड किए गए स्कूल कॉलेजों को डिनोटिफाई किया जाए। लेकिन अब इस बारे में प्रक्रिया बदल दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को कहा है कि नए खोले गए संस्थानों की एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को पेश की जाए। यह इसलिए किया गया है ताकि जो स्कूल या कॉलेज खुल गए हैं उनमें पढ़ रहे बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले की जाए। खुल चुके संस्थानों को लेकर एक आशंका यह भी थी कि यदि केस कोर्ट गया तो फैसले पर रोक भी लग सकती है। स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं, हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी शुरू नहीं हुई ऑनलाइन प्रक्रिया। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगी है। एलिमेंट्री से लेकर हायर एजुकेशन में 70% स्कूल ही ऐसे हैं जहां बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जनजातीय एरिया के स्कूलों में है, जहां या तो बिजली की दिक्कत है या फिर अधिकतर मशीनें खराब पड़ी है। हालांकि इन स्कूलों में हर हाल में बायोमेट्रिक मशीनें लगने की बात कही गई है। इसमें 1963 हाई स्कूलों में से 909 स्कूलों में ही बायोमेट्रिक है। वहीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रदेश में 1999 है और इसमें से भी 1762 स्कूल में ही बायोमेट्रिक लगी है। इसके साथ ही 276 कॉलेजों में से 166 कॉलेजों में ही बायोमेट्रिक मशीनें लगी है। वहीं शिमला शहर में भी 409 स्कूलों में 20% स्कूल भी बिना बायोमेट्रिक मशीनें के हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिस मकसद को पूरा करने के लिए ये आदेश जारी हुए हैं वह कब पूरा होगा। 7 मई को होगी नीट की परीक्षा, एग्जाम को पूरा शेड्यूल वेबसाइट पर जल्द किया जाएगा जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से 2023-24 एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट nta.nic.in पर मौजूद तारीखों के मुताबिक नीट एग्जाम 7 मई 2023 को करवाए जाएंगे। नीट एग्जाम का पूरा शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जल्द ही जारी किया जाएगा। इस साल नीट एग्जाम में 18 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था। वहीं MBBS, BDS, नर्सिंग और आयुष कोर्सेज में एडमिशन के लिए अगले साल अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम 7 मई को करवाई जाएंगी।
हिमाचल कैबिनेट गठन और छात्र संघ चुनाव की बहाली पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, जल्द इस पर विचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बीते 8 साल से छात्र संघ चुनाव को लेकर रोक लगी हुई है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में चुनाव के दौरान हिंसा के चलते इन पर बैन लगाया गया है, लेकिन अब इस मसले पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अहम बयान दिया है। वहीं नई दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि छात्र संघ चुनाव की बहाली पर जल्द ही विचार किया जाएगा। फिलहाल अभी तो कैबिनेट बनाने पर मंथन होगा। किन्नौर में भूकंप, रिक्टर स्केल पर 3.40 रही तीव्रता, नाकों में सतह से 5 किलोमीटर नीचे था केंद्र। किन्नौर जिला के साथ साथ भारत तिब्बत अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव में बीती रात 3.40 तीव्रता का भूकंप आया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक रात करीब 10:02 पर 3 से 4 झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप का केंद्र 5 किलोमीटर गहराई पर किन्नौर का नाको था। भूकंप के झटके नाकों के अलावा चीन सीमा से सटे चांगो, समदो, पू, खाब, रिकांगपियो में भी महसूस किए गए। वहीं चंद सेकंड तक आए भूकंप के झटकों ने लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। वहीं आपको बता दें कि जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। अभी नहीं लगेगी सोनिया गांधी की पट्टिका, बीआरओ ने रक्षा मंत्रालय से मांगी परमिशन। कुल्लू जिला प्रशासन से राज्य सरकार को आई रिपोर्ट के अनुसार अटल टनल पर लगाई जाने वाली सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका अभी स्थापित नहीं हो पाई है। हालांकि मार्बल की बनी यह पट्टिका स्टोर रूम में मिल गई है और इसे उद्घाटन पट्टिका से अलग लगाया जा रहा है। इसे स्थापित करने के लिए स्थान भी चिन्हित हो गया है, लेकिन बीआरओ ने इस बारे में रक्षा मंत्रालय से अनुमति मांगी है। जब तक अनुमति नहीं आ जाती तब तक इसे स्थापित नहीं किया जा सकेगा। वहीं कुल्लू जिला प्रशासन ने इससे संबंधित बाकी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। जैसे ही रक्षा मंत्रालय से अनुमति मिलेगी उसके बाद ही इसे स्थापित किया जा सकेगा। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह फैसला लिया गया था कि इस पट्टी को दोबारा से स्थापित करवाया जाए। सीमेंट कंपनियों से बैठक आज, सोलन और बिलासपुर के उपायुक्त को निर्देश, जल्द सुलझाएं विवाद। प्रदेश के बिलासपुर और सोलन जिला में सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच चल रहे विवाद सुलझाने के लिए शनिवार को दूसरे दौर की वार्ता की जाएगी। इसके लिए डीसी सोलन और बिलासपुर को दूसरे दौर की वार्ता करने के लिए निर्देश दिए हैं। शनिवार को होने वाली दूसरे दौर की वार्ता में बिलासपुर और सोलन जिला के डीसी दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाएंगे। वहीं सचिवालय में शुक्रवार को सीमेंट उद्योगों से जुड़ा विवाद सुलझाने को लेकर मुख्य सचिव आर डी धीमान की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सोलन और बिलासपुर दोनों जिले के डीसी को सीमेंट कंपनी और ट्रक ऑपरेटर दोनों पक्षों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए वार्ता करने के लिए आदेश दिए गए। गौर हो कि बुधवार को सीमेंट कंपनी प्रबंधन ने प्लांट को बंद करने के फरमान जारी कर दिए थे। डिपो में बेहतर होनी चाहिए व्यवस्था, हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो की स्थिति पर केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट। हिमाचल के राशन डिपो की स्थिति व हालत को लेकर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी है। इसे डिपो के संचालन की स्थिति से लेकर हर पहलू को गहनता से जांचा जाएगा। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने 48 पैरामीटर की लिस्ट हिमाचल प्रदेश को थमाई है। उन कसौटियों पर डिपोओं को खरा उतरना होगा। इसके चलते डीसी कांगड़ा भी खुद डिपो में निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सहित जिला के सभी डिपो धारकों को व्यवस्था सुधारनी होगी। वहीं केंद्र सरकार के निर्देशों पर कांगड़ा जिला के राशन डिपो में व्यवस्था जांचने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत जिला उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने शुक्रवार धर्मशाला शहर में सिविल लाइसेंस की उचित मूल्य की दुकान का जायजा लिया। उनके साथ जिला खाद्य नियंत्रक पुरुषोत्तम सिंह भी मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण में डिपो में दिए जा रहे राशन सुविधाओं के अलावा ग्राहकों से बात करके एक रिपोर्ट तैयार की जानी है। केंद्र के निर्देशों के तहत कुल 48 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की जानी है। शिमला में गर्मी ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद कम। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों यूं तो सर्दी का सीजन चल रहा है, लेकिन शिमला में मौसम के अलग ही रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं शिमला में दिसंबर माह का मौसम गर्मी वाले तेवर दिखा रहा है। सर्दियों के मौसम में चिलचिलाती धूप पड़ रही है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक चल रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान शिमला का तापमान सामान्य से लगभग 6 डिग्री अधिक उछाल के साथ 20 डिग्री पहुंच गया है, जो 2017 के बाद सर्वाधिक है। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। हिमाचल में नौकरी से निकाले गए 100 लोग, 200 से ज्यादा कर्मचारी व अधिकारी और हटाए जाएंगे। री एम्प्लॉयमेंट के तहत हुए थे भर्ती। हिमाचल में पूर्व जयराम सरकार में री एम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशन पर चल रहे 100 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। वहीं 200 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी अभी ऐसे हैं जिन्हें टर्मिनेट किया जाना है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले निर्देशों के बाद विभागों, निगमों और बोर्डों में री एम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशन पर चल रहे सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवाओं को टर्मिनेट किया जा रहा है। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त हो रहा है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।